हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा सतियारा। दोस्त, आज तारीख है 17 फरवरी, यानी आज से 10th क्लास के छात्रों का एग्ज़ाम है। दोस्त, आज जो एग्ज़ाम है वो हिंदी का है और 10th क्लास हिंदी का फर्स्ट शिफ्ट जो था वो समाप्त हो चुका है। दोस्त, हिंदी का फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्त, हम लोग सेट बी का जो है आंसर की जानने वाले हैं। आपका कौन सा है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, उसका भी एनालिसिस हम लोग करवा देंगे। दोस्त, अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्त, चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि आपका हिंदी सेट में पहला क्वेश्चन क्या है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा दोस्त शाहपुर भोजपुर बिहार में, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप सी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्व वेता थे? दोस्त, आपका सही आंसर ए हो जाएगा, सच्चिदानंद हिरन वात्स्याय अगे। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा था वो ये है, एक बीच की हत्या के कवि कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण, डी आंसर हो जाएगा। जीवनानंद दास किस भाषा से सम्मानित कवि हैं? दोस्त, बांग्ला हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आपको एकदम सही सही एनालिसिस किया जा रहा है, आपको सही सही आंसर दिया जा रहा है। बीजाक्षर का जो रचनाकार है वो कौन है? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा अनामिका। रेणर मारिका रिल्के के माता का नाम क्या था? दोस्त, भाई ने मारा है मारिया, लेकिन ये गलत है, होगा आंसर सोफिया। जी जी विसा शब्द का अर्थ है, देखिए भाई ने मारा ए, लेकिन ए नहीं होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, घूमने की इच्छा। आंसर होगा सी, घूमने की इच्छा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो ये बच्चे बच्चे वाकिफ है इनसे, ये दलित हो जाएगा। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? ये भी इससे बच्चे बच्चे वाकिफ हैं, 30 जनवरी 1948, इसी दिन को हम शहीद दिवस मनाते हैं। बिस्मिल्लाह खां साहब 80 वर्ष के प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो आपका सही आंसर सूर, वो सूर की वरदान मांगते थे। वे हमेशा अपने माथा टीकते थे और सूर की वरदान मांगते थे। निम्नलिखित में कौन से विसर्ग शब्द संधि उदाहरण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी मनोयोग। अगर आप मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। उप प्लस इच्छा का संधि क्या होगा? उपेक्षा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्त, अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगला क्वेश्चन है दोस्त 13 नंबर, नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नारायण का संधि विच्छेद जो होगा दोस्त वो बी हो जाएगा, नर प्लस अयन, नर प्लस अयन। ठीक है दोस्त, तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् प्लस हित, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी गलत है, बी नहीं होगा, ये हो जाएगा। राह खर्च, राह खर्च शब्द का समास वगैरह क्या होगा? तो ए नहीं होगा दोस्तों, बी भी नहीं होगा दोस्तों, डी भी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा राह में खर्च। सॉरी, इसका सी नहीं होगा, इसका होगा बी हो जाएगा, राह के लिए खर्च। ठीक है, ए नहीं होगा, डी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा राह में, राह के लिए खर्च, बी आंसर हो जाएगा दोस्त। शरणागत शब्द कौन सा समास है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका। समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? आपका सही आंसर हो जाएगा अभिभावक समास, यानी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर डी मारे हैं तो आपका सही है, नो डाउट। दोपहर शब्द किस समास से जुड़ा है? तो बताइए, ये नई समास नहीं होगा, बहुब्रीहि समास भी नहीं होगा, द्वंद्व समास भी नहीं होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि दु यानी जब भी संख्या आएगा तो आपका द्विगु ही होगा। गदन पर सवार होना का अर्थ क्या है? देखिए, ए तो बिल्कुल नहीं होगा, अगर डी भाई ने मारा है तो वो भी नहीं होगा, सी तो बिल्कुल नहीं होगा, और होगा सही आंसर इसका बी हो जाएगा, पीछा ना छोड़ना। ठीक है, पीछा हमेशा परे रहना। होनहार बिरवान के होत चिकन पात लोकोक्ति का अर्थ होता है? तो देखिए, इसका आंसर ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। होनहार लक्षण से पहले दिखाने पड़ने लगते हैं। सुमित्रानंद पंत किस वाद के कवि हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, क्षयवादी। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अगेजी। ठीक है, इनका गलत है, ए बी भी नहीं होगा और सी डी बिल्कुल नहीं होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा सी अगेजी। दोस्त, हम लोग
सेकेंड शिफ्ट का जो हिंदी हुआ है उसका भी एनालिसिस इसी चैनल के माध्यम से करेंगे। अगर कोई है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करवाइए और उनको भेजिएगा। ठीक है, ठीक है। आपका सही निम्न से कौन सी कवि आदिवासी लोक कविताओं का अनुवादक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। नेमत शब्द का अर्थ क्या है? तो नेमत शब्द अगर आप ईश्वर की देन मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। उदात शब्द का अर्थ क्या है? तो उदात अगर मारे हैं आप कौशल तो आपका बिल्कुल सही है। स्यानपा का अर्थ होता है चतुराई। स्यानपा का अर्थ होता है चतुराई। ठीक है। गुरु नानक किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? मतलब थे वो आपका बाबर हो जाएगा, यानी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। हाटक में देखूं भरा बसे औरंगजेबी माल, ये इसका जो पंक्ति है किसका है? तो आपका सही आंसर रसखान हो जाएंगे। हस्तलिपि किससे संबंधित है? मतलब इसका अर्थ क्या होता है? तो हाथ से लिखावट, हाथ की लिखावट को हम हस्तलिखित कहते हैं। ठीक है। साक्षी का अर्थ क्या होता है? साक्षी का या साक्षी का या साक्षी, इसका अर्थ होता है गवाही। ठीक है। जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के एक शब्द है अगेजी। ठीक है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। जिसका तेज निकल गया वाक्य के लिए शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो निस्तेज। आपका बी आंसर सही हो जाएगा। कायर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? कायर शब्द का मतलब रीडर। ठीक है, हो जाएगा इसका नीडर। ज्योति शब्द का अर्थ होता है अस्थावर। अगर अस्थावर माने तो आपका बिल्कुल सही है। जंगम शब्द का विलोम हो जाए, नहीं, ज्योति शब्द का अर्थ होता है अस्थल। ठीक है, ज्योति का होता है अस्थल। ठीक है, ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं, डी भी नहीं होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जंगम शब्द का अर्थ होता है अस्थावर। ठीक है, याद रखिएगा। पुष्प का प्राची शब्द क्या होता है? तो आप बी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही है, प्रसून होता है इसका अर्थ। ठीक है। सरस्वती का प्राची शब्द क्या होता है? बगीचा। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। घर का प्राची शब्द गेह होता है, बी। ठीक है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो राम की पुस्तक पढ़ना चाहिए, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप मारे तो आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो कृत्रिम कौन शुद्ध शब्द है? तो ये कृत्रिम ऐसे नहीं लिखा जाता है। अगर ध्यान से देखिए, सूरज भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, वाहिनी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है। होगा इसका आंसर सही, तो वो एक ही बचता है, वो हो जाएगा बी। ठीक है। पापाती लगभग कितने साल की थी? देखिए भाई ने मारा है 10, तो इनका बिल्कुल गलत है। वो 11 भी मारे तो आपका गलत है। अगर 14 भी मारे तो आप लोग का गलत है। आंसर सही हो जाएगा इसका सी, 12 साल की थी। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती है? मिठाई। ठीक है, मिठाई खाती है। अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन किसका है? तो माँ जी का। अगर माँ जी आप मारे हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रसूल बाई कौन थी? तो एक गायिका थी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविता का संपादन किस नाम से किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यार जुलाहे। बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन है? तो आपका सही आंसर अशोक वाजपेयी। सही आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। शहर अब भी संभावना है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अशोक वाजपेयी। ठीक है, अशोक वाजपेयी। निम्नलिखित में से किस पाठ के विद्या निबंध है? तो देखिए, नाखून क्यों बनते हैं, ये ललित निबंध है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। द कास्ट इन इंडिया देयर मैगनीज किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर जी की। ठीक है। यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण से उदाहरण है? आपका सही आंसर होगा सर्वनामिक विशेषण। थान भर कपड़ा। ठीक है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? थान भर यानी परिमाण, वैल्यू बता रहा है ना, क्वांटिटी बता रहा है, तो आपका सही आंसर है परिमाणवाचक। शाश्वत खाता होना, ठीक है, किस वर्तमान काल का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। इसको छोड़ दीजिए, इसको हम आपको कमेंट में बता देंगे। ठीक है, तब तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है?
अकर्मक क्रिया का जो उदाहरण है प्रेम सोती है, ठीक ना, सही ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मनीष बिस्कुट खाता है, ठीक है, आपका सही आंसर ए हो जाएगा, मनीष बिस्कुट खाता है। खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कारक कौन है? तो अपदान कारक, ठीक है, से आ गया अपदान, ठीक है। जिस छंद से इस बार क्वेश्चन पूछा है, जिस छंद में 4 और प्रत्येक चरण 16-16 मात्राएं होती है उस कौन छंद कहते हैं? आपका सही आंसर होगा चौपाई, ठीक है। जहाँ वर्णों का एक अनेक बार वृद्धि हो वहाँ कौन अलंकार होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास, ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास, जिसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। उनमें से ये कौन है? तो देखिए अंशतः व्यंजन को वर्गीय व्यंजन नहीं कहा जाता है, डी को भी नहीं कहा जाता है, उष्ण व्यंजन को भी नहीं कहा जाता है। आपका सही आंसर स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन को उसमें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अल प्राण निम्न से कौन है? देखिए ठ भी नहीं है, भ भी नहीं है, फ भी नहीं है, और आपका आंसर बी हो जाएगा ब। और महाप्राण कौन सा है? तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका सही आंसर ध हो जाएगा, यानी सी आंसर हो जाएगा। फुफेरा शब्द में प्रत्यय कौन सा है? एरा, सी आंसर हो जाएगा। पढ़ाकू शब्द में प्रत्यय कौन सा है? आपका आकू हो जाएगा, आगे वाला प्रत्यय माने आगे, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मानवता किस शब्द का उदाहरण है? योग रूढ़, सी हो जाएगा आपका आंसर। खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? तो ये एक तद्भव शब्द है, ठीक है, 65 का सही आंसर हो जाएगा दोस्त। खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? खटास यानी हम महसूस करते हैं, यानी भाववाचक, यानी आपका जो सही आंसर होगा दोस्त वो भाववाचक हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्त। निम्नलिखित में कौन से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? देखिए दाल एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ये भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा दो, वो बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सांप शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आपका सही आंसर सांपिन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? एक सेकेंड, निम्नलिखित से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आपका सही आंसर रोटी हो जाएगा, रोटी एक पुल्लिंग शब्द है। आगे बात करते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 11, ठीक है, 11 होते हैं। दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण? दाल में समथिंग यानी अनिश्चयवाचक, कितना है हमें नहीं मालूम, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो आपका दुष्कर, देखिए दुष्कर में ये वाला स होता है, ठीक है, ये वाला यानी ये इसका गलत है, यानी वह सही है। दो शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आपका हो जाएगा दूषित। ने शब्द का विशेषण क्या होगा? तो देखिए स्नेहित होता है वैसे तो, ठीक है, स्नेहित होता है, लेकिन मारिए इसका ए आंसर मारिए, ठीक है। तामस का प्राची शब्द क्या होता है? तो तामस का प्राची शब्द क्या होता है ये हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, इसे मैं कमेंट में बता दूंगा आप सबको। अब आते हैं, मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई, इस वाक्य का उदाहरण है, ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, निम्नलिखित में कौन सा कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा संगीत द्वारा रोटी पकाई गई, रवि विद्यालय गई, थकान के बारे में चला नहीं जाता, ये भी मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रति, ठीक है, ठीक है। आघात, आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आ, आपका सही आंसर यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कु, यानी आप इसका आंसर डी हो जाएगा। लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लुटिया, ई आपका सही आंसर, यानी इसका बी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पक्षमांचर है? पक्षमांचर किसे कहते हैं? जिसके यानी क्वर के अंत में क्या आता है, चौर के अंत में क्या आता है, टोर के अंत में क्या आता है, वो सब पक्षमांचर कहलाता है, यानी कहोगा में क्या टहरा में क्या अणा आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, त्र किन से मिलकर बना है दोस्तों? तो त्र आपका त और र से मिलकर बना है, यानी बीस का सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 83, कह रहा है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन है? तो ई दीर्घ स्वर है। उ कौन सा उच्चारण स्थान है? तो ओष्ठ उच्चारण स्थान है, ठीक है, ठीक है, दीर्घ है वो। 85 निम्न से कौन सा उष्ण व्यंजन है? उष्ण व्यंजन जिसमें स आता है सिर्फ, यानी इसका सी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, चप्पूजी किसकी रचना है? चप्पूजी देखिए दोस्त ये रचना है, बताइए इसका आप लोग कमेंट में क्या होगा, अगर हमको मालूम चलेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, और वैसे कमेंट में बता दिया जाएगा आपको।
ठीक है, आगे आगे देखते हैं। देखिए चप्पू जी मुझे लगता है गुरु नानक जी का शायद होगा, आप लोग बताइए इसका क्या होगा। ठीक है, गुरु नानक जी शायद इसका होगा, आप लोग बताइए। ठीक है, रसखान किस छंद में सिद्ध है। ठीक है, रसखान किस छंद में सिद्ध थे, तो आपका सही आंसर होगा चौपाई। ठीक है, सवैया हो जाएगा, हाँ सवैया हो जाएगा इसका। ठीक है, सवैया हो जाएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 88 जिसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा है जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है, तो वो कौन थे। आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका भी आंसर इसका आपको कमेंट में दे दिया जाएगा। ठीक है, अगला 89 है, ग्रंथ किस भाषा में लिखते हैं, तो आपका सही आंसर ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा हो जाएगा आपका सही आंसर। सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था, तो आपका सरस्वती देवी। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। नौकरी की कमी किसकी रचना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्त अशोक वाजपेयी। ठीक है, अशोक वाजपेयी हो जाएगा। आणवियों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी, कौन हो जाएगा दोस्त इसका आंसर। इसका डी आंसर रहेगा। ठीक है, इसका डी आंसर हो जाएगा, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया था, तो महाराज जी से। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्त रामविलास शर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहादुर कहाँ भाग कर आया था, नेपाल से। ठीक है, इसका ए आंसर। बहादुर अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किन की आकृति बना था, तो राम सीता का। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा अगर। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। और देखते हैं, और इसका आंसर नाखून क्यों बढ़त हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम ने किसे रचना समर्थन भाषण में पदान्वित किया था, तो आपका सही मेघदूतम हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदान्वित किया था, तो मेघदूतम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई अक्सर कौन जीतते हैं, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्त, बताइए बताइए। महल वाले। ठीक है, महल वाले। अब आते हैं धरती कब तक घूमेगी शीर्षक के पाठ की नायिका कौन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सीता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब खत्म हो गया 100 प्रश्न। दोस्त वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट वाले हिंदी में। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।